इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स सागर मध्य प्रदेश। और फिर जब 2-4-5 दिन के बाद वो आता है, मैं कहता भाई कोई परेशानी तो नहीं हुई? महाराज जी बहुत हल्कापन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे भाई पहले ही काट लेता ना। वो महाराज तेरा उपकारी नहीं है, उसने धागा क्यों बांधा? क्या उसे नहीं मालूम कि यह धागा गीला होगा? और एक बूंद पानी में इतने जीव है, और हमारा जैन दर्शन अहिंसा धर्म है। हम प्राणी मात्र की रक्षा करने के लिए सब कुछ मिटा सकते हैं। हमारे पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री एक उदाहरण देते हैं अहिंसा के ऊपर से, कि अगर सूचना मिली कि 7:35 पर भगवान महावीर साक्षात आज दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, और जहां नेमिनाथ जिनालय था वहां वो दिखेंगे, मगर इस प्रांगण में गेट से घुसते ही असंख्यात अरबों खरबों चींटियां हैं पूरे में, पैर रखने के लिए जगह नहीं है। सच बोल, क्या तुम दर्शन करोगे और 1 सेकंड के लिए दर्शन देंगे और भगवान महावीर स्वामी चले जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे? कौन कौन है महावीर स्वामी का दर्शन करने आएगा उन चींटियों को कुचलता हुआ? हाथ उठाओ, 100 डंडी और 1 बुंदेलखंडी बोलो। कौन आएगा दर्शन करने के लिए? साक्षात भगवान महावीर स्वामी आपको दर्शन देने आए हैं, सिद्ध शिला से उतर के आए हैं, सिद्ध शिला से उतर के आए हैं। आप दर्शन के लिए तैयार हो जाओ, मगर ध्यान रखना सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं है कि जहां तुम पैर रख सको। बोलो बोलो जैनी भाइयों, बोलो महावीर के भक्तों। मैं पूछना चाह रहा हूं आज कौन कौन आएगा? भगवान महावीर दोबारा नहीं मिलेंगे और 1 सेकंड के लिए रुकेंगे, बस 1 सेकंड के लिए पलक झपके नहीं, 10-20 पलक झपक लेना, इतनी देर के बाद वो चले जाएंगे। बोलो यूजलेस, तुम तो दौड़ोगी, तुम तो लाओगी पटरिया में डुकरिया और कहेगी हम तो कर हैं दर्शन भगवान के, हमें काहे करने, नीचे का डरो का नहीं डरो, हम तो सफल लें फिर से, और दौड़ के चली जाएगी। तो जैनाचार्य कहते हैं ये है मिथ्या दृष्टि, ये है हिंसक। हमारे यहां एक कथा आती है कि एक क्षुल्लक जी, चंद्र प्रभ सागर एक क्षुल्लक जी गुरु महाराज से आज्ञा लेकर के यात्रा के लिए जा रहे थे, और उन्होंने गुरु महाराज से आशीर्वाद लिया और कहा कि भगवान मैं मथुरा भी जाऊंगा, वहां किसी को कुछ कहना है क्या? तो महाराज ने कहा कि रेवती रानी को मेरा आशीर्वाद कहना, और 2-4 मुनिराज थे उनको भी मेरी प्रतिवंदना कहना। क्षुल्लक जी ने फिर कहा कि महाराज और किसी को? बोले नहीं ठीक है। थोड़ी देर के बाद क्षुल्लक जी ने कहा महाराज मैं जा रहा हूं, और किसी को? उनके मन में आया कि रेवती रानी को आशीर्वाद क्यों दिया, क्योंकि डाउट तो चतुर्थ काल में भी होता था और आज भी होता है। ये डाउट की परंपरा तो बहुत पहले से चल रही है। अगर किसी को 2-3 बार यूं कर दिया जाए तो 4-5 लोग कि भाई देखो हम तो जब इच्छा में करे तो हमारी तरफ तो हेरते ही नहीं है, बिल्कुल देखते ही नहीं है, और देखो वो कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हुई भाई, कोई उनकी हुई को कुछ भी कह सकता है आदमी, मगर सच्चा नहीं डरता जमाने से। अपना तो सिद्धांत है सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना और न केतु का देना। डोंट वरी, बी हैप्पी।
मस्त रहो, आनंद बनाओ। क्षुल्लक जी के मन में भाव आया कि रेवती रानी के लिए आशीर्वाद क्यों दिया, और भी महाराज साधु संत हैं, उनको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। फिर भी गुरु महाराज से क्या कहते, मन में विचार चलता रहा और उन्होंने जाकर के एक भव्य सेन महाराज थे, और भव्य सेन महाराज मुनिराज थे। उन्होंने कहा कि क्षुल्लक जी महाराज, मुझे शौच क्रिया के लिए जाना है, चलो। उन्होंने कहा हाँ महाराज, कमंडल पकड़ लेते। क्षुल्लक जी विद्याधर थे, अनेक विद्याओं को जानते थे। क्षुल्लक सब जानता है, साम दाम दंड भेद की सब नीतियां जानता है, छूट है आगम से। तो वो क्षुल्लक जी ने क्या किया, कमंडल का पानी गोल कर दिया और रास्ते में घास कर दी, अंकुर युक्त घास कर दी। और महाराज से कहा कि महाराज जी घास है बहुत, आप इधर, अरे पागल है, मूर्ख लोग कहते हैं घास में जीव होते हैं, तुम भी कहां की बात करते हो। क्षुल्लक जी कहते हैं ये मुनि महाराज हैं, छह डाला काव्य कहते हैं छटकाय जीव ना हननते। मुनि महाराज छह कायों के जीवों की हिंसा नहीं करते, 5 स्थावर एक त्रस जीव, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, और ये सारी घास अंकुरित है, असंख्यात जीव इसमें हैं, और ये दबरा मारे चले जा रहे हैं। क्षुल्लक जी कहते हैं और एक प्रैक्टिकल और लेता हूं। अब वो शौच के लिए बैठ गए। जब पानी नहीं था, क्योंकि कमंडल का पानी क्षुल्लक जी ने वैसे ही गोल कर दिया था विद्या के बल पर। अब उन्होंने कहा क्षुल्लक जी पानी नहीं है, तो क्षुल्लक जी कहते वो तालाब में तो भरो है, भर लो में से। तो उन्होंने वो पानी भी भर लिया तालाब से। तालाब में कितने जीव, असंख्यात जीव उस पानी में, और उस पानी से उन्होंने शुद्धि कर ली। क्षुल्लक जी समझ गए कि गुरु महाराज ने इनको आशीर्वाद भी नहीं दिया और प्रतिवंदना भी नहीं की, क्योंकि ये भव्य सेन नहीं है, ये अभव्य सेन है। ये मिथ्या दृष्टि है। जो कह रहा है कि वनस्पति में जीव होते हैं क्या, अबे जिनवाणी भरी पड़ी है वनस्पति में, क्या पृथ्वी काय जीव है, जल काय जीव है, अग्नि काय जीव है, वायु काय जीव है, और वनस्पति काय सबकी उम्र भी दी है। कठोर पृथ्वी जो होती है उसकी 22,000 वर्ष की उत्कृष्ट आयु है, जो कोमल पृथ्वी होती है उसकी 12,000 वर्ष की है, अग्नि की 3 दिन रात है, जल काय की 7,000 वर्ष है, वायु काय की 3,000 वर्ष है, वनस्पति काय की 10,000 वर्ष है, उत्कृष्ट आयु। और ये कह रहे हैं जीव नहीं होते, अभव्य सेन। क्षुल्लक जी ने उसके बाद रेवती को आशीर्वाद क्यों दिया, तब उन्होंने अलग अलग दिशाओं में, एक तरफ ब्रह्मा जी का रूप बना करके, एक दूसरी जगह में शंकर जी का रूप बना करके, तीसरी जगह विष्णु जी का रूप बनाया, और चौथी जगह में साक्षात भगवान का समोसरण लगा दिया। बहुत सारे मुनि बैठा दिए विद्या के बल पर, आरिकाएं बिठा दी, श्रावक श्राविका बिठा दिए, एलक क्षुल्लक बिठा दिए, श्रावक श्राविकाएं, और जानवर भी संगी पंचेंद्री बिठा दिए। समोसरण खचा खच भरा है। राजा कहता है कि चलो अब तो चलो, साक्षात भगवान का समोसरण आया है। रेवती कहती है ये समोसरण किसी बहरूपिया ने लगाया है, क्योंकि समोसरण तो 24 ही लगते हैं भरत क्षेत्र में, और भगवान महावीर स्वामी का समोसरण लग चुका, वो मोक्ष जा चुके। ये जरूर किसी छलिया ने, इंद्रजालिया ने ये समोसरण लगाया है। और क्षुल्लक जी की दृष्टि सीधी महिलाओं के कोठे में है कि रेवती आ रही है कि नहीं आ रही है, रेवती रानी आई कि नहीं आई, रेवती रानी आई कि नहीं आई। सारे नगर के सेठ, साहूकार, राजा आदि सब आ गए, सारी जनता खचाखच भर गई, मगर एक वो रानी थी जो अपने राजमहल में
धर्म ध्यान कर रही थी, उस समूह शरण में नहीं गई बंधुओं। ये है सम्यक दृष्टि। उसी समय क्षुल्लक जी ने विचार किया, चंद्रप्रभ सागर ने, कि पूज्य महाराज ने रेवती को आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि थी। मैं चाहता हूं कि सागर में ऐसी माताएं, ऐसी बेटियां तैयार हो कि जो मिथ्यात की ओर न जाएं, सम्यक मार्ग में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, सम्यक मार्ग को आगे बढ़ाएं। मिथ्यात के माध्यम से बंधुओं तुम्हारे दिल और दिमाग में अशांति पैदा हो जाएगी, और आज अशांति हो रही है। मैंने कहा था कि जिन जिन के घरों में जिनेंद्र भगवान के कुल में जिसने जन्म लिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी से जिनेंद्र भगवान की उपासना हो रही है, अगर उनके परिवार का कोई व्यक्ति यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, पिप 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 पिप, हम मोटरसाइकिल में चलते हैं, हमें कुछ भी दिख जाता, पिप पिप, छाती लगा देते हैं हैंडल से और पिपी बजा देते हैं, आपने नमस्कार कर दिया। आप कहते हैं महाराज जी हम कौन सी गलती करते हैं, हम तो जाते भी हैं। तो मैं एक उदाहरण देता हूं कि मान लो महिला मंडल पिकनिक मनाने जा रही है, किटी पार्टी मनाने जा रही है, और तूफान में बैठ करके 10-15 आ जाते हैं तूफान में, 15 महिलाएं तूफान में बैठ करके किटी पार्टी मनाने जा रही थी, और अचानक भीषण गर्मी थी और इनकी गाड़ी पंचर हो गई। 200-500 मीटर आगे पीछे कोई जगह नहीं थी कि हमारी बेचारी बहू बेटियां छाया में रुक जाएं, क्योंकि ड्राइवर ने कहा कि बहन जी पंचर सुधारना पड़ेगा, धूप बहुत तेज है, कहीं पेड़ भी नहीं है कि पेड़ के नीचे हम गाड़ी को खड़ी कर लें। विवेक होना चाहिए, और विवेक के अभाव में गाड़ी हम कहीं भी खड़ी कर देते हैं, उसका दुष्परिणाम आप सबको मालूम है। हुआ एक एक्सीडेंट आज कल, जैन समाज के व्यक्ति मरण को प्राप्त हुए। कहीं भी खड़ी करके हम स्टेपनी बदलने लगते हैं, गाड़ी को किनारे लगाइए, व्यवस्थित लगाइए। तो उस ड्राइवर ने कहा कि कहीं जगह नहीं है बहन जी, इसलिए आप लोग कहीं जगह देखिए। तो बहन जियों ने देखा, इधर उधर नजर दौड़ाई, क्योंकि गर्मी तो बहुत लग रही थी। उन्होंने अपनी छोटी छोटी छतरियां खोल ली, एक बटन दबा करके, अब इतना सा मुंह बचा रही थी कि धूप में, रूप की रानी धूप में काली ना हो जाए, इसलिए वो छतरियां लगा करके खड़ी हो गई। मगर पाँव में धूप लग रही थी, हाथों में धूप लग रही थी, परेशान से हो रही थी। इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक बोर्ड लगा था, माई डियर कम हियर ठंडी बियर। समझना बात को। और बिल्कुल नई बियर बार, बिल्कुल लेटेस्ट बना था, अभी चालू नहीं हुआ था। बस 2 दिन बाद उसका उद्घाटन था। महिलाएं बहुत होशियार होती हैं। 3-4 महिलाएं चली गई, एक चौकीदार बैठा था, बोले भैया हमारी गाड़ी का वो स्टेपनी बदली जा रही है, 15-20 मिनट के लिए हमको रुक लेने दो। नहीं बहन जी आप लोग गंदा कर देंगे अभी। भैया हम बिल्कुल साफ कर देंगे, हम लोग ने खाना भी नहीं खाया, हम लेट हो गए, प्लीज़। नहीं बहन जी, ये अभी हमारा उद्घाटन नहीं, और मालिक आ जाएंगे हमारे, तो परेशान हो जाएंगे हम, प्लीज़ भैया प्लीज़। और धीरे से 200 के नोट, 2 नोट दिखा दिए। ये गांधी जी तो जीते जी भी सबके काम करते थे और मरने के बाद भी सबके काम करते हैं। जहां गांधी जी 2 देखे उसने कहा देखो बहन जी, हाँ भाई, और फटाफट हमारी बहनें बेटियां घुसी। 15-20 मिनट में उन्होंने पानी आनी पिया, थोड़ा बहुत खाया पिया, इतने में उसने आवाज़ दे दी आ जाओ। और ये निकल रही थी। बियर बार में जीना अंदर था, बियर बार अंडरग्राउंड, और जीना चढ़ रही थी। और उसी समय सागर समाज के पंच सुधा सागर जी महाराज को चातुर्मास का श्रीफल चढ़ाने जा रहे थे, और इनका भी वही गाड़ी पंचर हो गई।
बियर बार के सामने, और जे बहू बेटियां बियर बार से ऊपर चढ़ रही थी और समाज के पंच अपनी गाड़ी से नीचे उतर रहे थे। अरे जी उनकी बहू, माई डियर कम हियर, ठंडी भी है। अब बोलो, तुम कह रहे जय जिनेंद्र दादाजी, कक्का जी जय जिनेंद्र, यहां क्या कर रही हो बेटा तुम? हम लोग पानी पीने गए थे इधर। अब बोलो वो सारी महिलाएं गरम तवे पे बैठ जाएं तो क्या कोई विश्वास करेगा? विश्वास में बांस है बिस्का, आशा में छुपाई है निराशा, शब्दों के संग न बहना, सुन लो मेरी बहना। कौन विश्वास करेगा कि तुमने वहां पानी पिया है? कौन विश्वास करेगा कि तुमने वहां नाश्ता किया है? आदमी यही कहेगा तुमने वहां गोल्डन ईगल पी है, तुमने वहां 3X पी है, तुमने जिन पी है, तुमने जिंजर पी है, तुमने रम पिया है, क्या किया है तुमने तुम जानती हो, मगर देखने वाला क्या जान रहा है। उसी प्रकार तुमने यहां वहां अगर हाथ जोड़ करके तुमने नमस्कार किया, नमोकार मंत्र पी पड़ा, मगर देखने वाले को तो क्या तुम समझा सकते हो? क्या हड़िया में तुम पारा लगा सकते हो, मगर किसी के मुंह में परैया भी नहीं लगा सकते। इसलिए बद से बदनाम बुरा होता है बंधुओं, बद से बदनाम बुरा हो जाता है। इसलिए जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करो जो बदनामी तुम्हारे हाथ लग जाए। ऐसी जगह मत जाओ, ऐसी जगह मत जाओ, चोरी का पाप लगेगा फूल उठाओगी तो। ऐसी जगह मत जाओ कि जो तुम्हें पाप लगे, ऐसा काम मत करो जो तुम्हारे जीवन में दुर्गति का रास्ता खोल दे बंधुओं। डाउट, और डाउट का कोई अंत नहीं है बंधुओं, कोई अंत नहीं है डाउट का, कितना भी तुम समझाने। और अगर बाय द वे उन पंचों में किसी की 22 तारीख अगर जन्म की रही, 13 तारीख अगर जन्म की रही, 4 तारीख जन्म की रही, 31 तारीख जन्म की रही, तो तुम कितनी भी सफाई दे देना, जिसके मूल अंक का 4 अंक बनता है, कितनी भी सफाई देना, वो डाउट के ऊपर डाउट करता चला जाएगा, वो विश्वास ही नहीं करेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश।